नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीएचएस स्कूल में। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो आप लोग को दिया था क्लास 9 का सिलेबस का, तो उसमें आप लोग ऑलरेडी बताया था कि मैं आप लोग का अगला वीडियो क्लास 11th मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप का लूंगा। तो आज मैंने फाइनल आप लोग का यहाँ पर सिलेबस का वीडियो ला दिया हूँ और इसमें पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि कब आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप लोग का एग्जाम डेट कब पड़ेगा, कितना कट ऑफ बनता है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है 11th ग्रुप में, मतलब कि मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स ग्रुप में कितने नंबर के आप लोग का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट में हम एक चीज और बताने वाले हैं कि आपको बेस्ट बुक कौन सा है, तो वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, पहली बात आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा 2022 में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि अभी कल ही एक बच्चे का हमको फोन आया कि सर ये बताइए कि सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है इस बार। तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग का जो सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। अब ये नहीं कि फॉर्म जब फॉर्म निकलता है तो फॉर्म बहुत स्टूडेंट नहीं भरते हैं, लास्ट में भरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा। और आप लोग का एग्जाम बता दें तो एग्जाम डेट आप लोग का वही जून में पड़ेगा, फर्स्ट वीक जून में या सेकेंड वीक का जून में आप लोग का एग्जाम होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये था कि सर इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं, सीएचएस क्या माइनस मार्किंग होता है? तो आप लोग को बता दो, क्वेश्चन जो होता है आप लोग का 100 रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, नो माइनस मार्किंग, और इसमें आप लोग का माइनस मार्किंग नहीं है। और तीसरी बात आप लोग को बता दें कि आज जो हम आप लोग को मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, जो भी हम आज सिलेबस का वीडियो देंगे, इन सब का पीडीएफ आप लोग को मौजूद करवाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से आके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, पहली बात आप लोग को मैं मैथ ग्रुप के और बायो ग्रुप का फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे कैसे आते हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में बता दूं। देखिए, पहली बात कि हम ये नहीं आज बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोग को ये पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले ये जान लीजिए कि मैथ ग्रुप में कितना क्वेश्चन आता है, बायो ग्रुप में कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, कॉमर्स ग्रुप में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आर्ट्स ग्रुप में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यहाँ पर मैथ और बायो को जितने भी स्टूडेंट इस बार सीएचएस का एग्जाम देंगे उनका 25 नंबर का मैथ ग्रुप का होगा, बायो ग्रुप का 25 नंबर का। ठीक, फिजिक्स 25 नंबर का रहता है, केमिस्ट्री 25 नंबर का रहता है, यहाँ पर हिंदी आपका 10 नंबर रहता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश 10 नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एसएसटी जो जनरल साइंस रहता है जैसे जीके जीएस हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। तो ये आपका मिला के 100 मार्क्स का हो गया, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ये माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लोग को परेशान नहीं। पहले हम केमिस्ट्री का बात करते हैं कि आप लोग को केमिस्ट्री में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर कार्बन एंड कंपाउंड आप लोग पढ़ा लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिए, और हम पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को दे देंगे, ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से पीडीएफ क्लास 9th वाले, क्लास 11th वाले दोनों लोग के लिए है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो अभी देख रहा है वीडियो उसके लिए ये बोलूं कि आप नोट डाउन करते रहिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर एटम एंड मॉलिक्यूल तैयार कर लीजिएगा। तीसरा सॉलिड लिक्विड गैस क्लास 10 का चैप्टर है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्लास 9 में भी आपको मिल जाएगा। डिफ्यूजन ऑमिसिस, इसको भी तैयार कर लीजिए। टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, इसको तैयार कर लीजिए। मेटल नॉन मेटल क्लास 8 से लेकर 10 तक का चैप्टर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सॉलिड सॉल्वेंट कोलाइडेशन, ये भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ इट्स टाइप्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक और एसिड बेस सॉल्ट, ये सब देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें क्या है वो आपको बता दूं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8, 9, 10 का, आप अपना एकदम बेसिक अच्छे से केमिस्ट्री तैयार कर लीजिएगा। और मेरा फिजिक्स तो भाई साहब फेवरेट सब्जेक्ट था क्लास 9th में और क्लास 10th में, तो आप लोग को हम क्लास 10th के बारे में और क्लास 9 के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको फिजिक्स तैयार करना है। ठीक है, देखिए, वेवलेंथ अपना तैयार कर लीजिएगा, सॉइल अपना तैयार कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी अपना तैयार कर लीजिएगा, मैग्नेटिज्म अपना तैयार कर लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा, वर्क एनर्जी पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको इंपॉर्टेंट में मैं डाल दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं केवल 2 ही जगह से, एक तो लेंस से आता है, दूसरा मिरर से आता है। तो लेंस में बहुत सारे
क्वेश्चन ऐसा रहता है कि घुमा फिरा के दे देता है, ऑप्शन सेम ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मिरर को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मैं डाल दे रहा हूं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरा, ग्रेविटेशन से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन से अच्छा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट। ये सब देख लीजिएगा। फोर्स एंड पावर से, प्रेशर से देख लीजिएगा क्वेश्चन, फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आप लोग को बता दूं कि फिजिक्स का भी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 बेसिक जितना भी फिजिक्स तैयार कर सकते हैं तैयार कर लीजिएगा, अच्छा से आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। और हाँ, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अगर आप इसमें से दोनों में से भी 20-20 मार्क्स लाते हैं, अगर 20-20 मार्क्स लाते हैं तो आप लोगों का सीएचएस में 100% हम संभावना बता सकते हैं कि होने की पूरी चांसेस बनी रहती है, क्योंकि मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप की ज्यादा स्कोर नहीं जाता है, मात्र 70 नंबर 80 नंबर यही कटअप जाता है। 70 से 80 के बीच में मान के चलिए, 70 से 80, 75, 76, यही 76 यही जाता है आप लोग का कटअप, तो ज्यादा कटअप नहीं जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए हम जीके जीएस देखते हैं कि किस लेवल का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 5 नंबर में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कल्चर एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ जनरल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है, करंट इवेंट से क्वेश्चन आ जाता है, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। और आपका जब ऑफलाइन एग्जाम होगा तो वो बनारस में होगा, तब ठीक है, बनारस में आइएगा तो आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए बनारस का, क्योंकि जैसे पूछ देगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा। और दूसरी चीज, अवार्ड एंड फील्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहां पर डाल दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा अवार्ड एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर बैटल ईयर, मतलब कि प्रथम लड़ाई कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बैटल ईयर में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, बुक्स एंड राइटर में ये एकदम 100% याद करके आइएगा, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दे देगा, आपको जीके जीएस में भी दे देगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दूं कि कौन कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो अगला मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से पहले इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लास्ट में आपको एक बुक प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी बताया था कि मेन जो आप लोग का नंबर स्कोरिंग बढ़ाता है सीएचएस का एग्जाम में, तो देखिए 5 नंबर का आप लोग को बताए थे कि जीके जीएस आता है, 10 नंबर का आपका ये हो गया, 10 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, और 25 मार्क्स जो मैथ स्टूडेंट रहेंगे ये हो गया, और 25 मार्क्स ये हो गया जो बायो के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग को मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है वो ऑलरेडी मैं बता दिया। यहाँ पे 10 नंबर आप लोग इसको एकदम अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो ज्यादा मैथ के फॉर्म भरते हैं सीएचएस का, तो वो ये सोच लेते हैं कि यार मैथ का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। ठीक है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पर ज्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं हिंदी इंग्लिश तो आराम से निकल जाएगा, वो तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, आराम से निकल ही जाएगा, तो हम इसको क्यों टच करें। ठीक है, तो आप लोग ये गलती भूल के मत करिएगा। आप लोग को हम पहले ये बता दें कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 10 में से कम 8 नंबर या 9 नंबर मिला रहे हैं आप, ये दोनों को मिला के, तो 100% संभावना बन जाता है कि आपका सीएचएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा कि इन दोनों चैप्टर को नहीं टच करिएगा, तो लेकिन आप ज्यादा फोकस करिएगा कि इन दोनों को भी टच कर ले। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर का ज्यादा नहीं, 5 नंबर का आपका सोशल साइंस रहता है, मतलब कि जनरल स्टडीज रहता है, जीके जीएस रहता है, तो उसको भी टच कर लीजिएगा, तो आपका एक तरफ से स्कोरिंग बढ़ेगा। मैथ के स्टूडेंट को और बायो के स्टूडेंट का ज्यादा स्कोर नहीं जाता है, मतलब कि केवल 70 से लेकर 75 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में जितने स्टूडेंट का आ गया नंबर, उनका सिलेक्शन सीएचएस में हो जाता है। अब आइए हम हिंदी में बता दें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी में आपको छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि, पर्यायवाची, शब्द विलोम, उच्चारण स्थान, मुहावरा, लोक पंक्तियां, वाक्य प्रयोग और अनेकार्थी उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब कि ये इतना आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को बेस्ट बुक इसके लिए हम बता दे रहे हैं, तो लुसेंट का आप बुक खरीद लीजिएगा, लुसेंट का
आराम से तैयार हो जाएगा। और क्लास 7, 8 का भी बुक उठा के देख सकते हैं, क्लास 9 का हिंदी ग्रामर का बुक उठा के देख सकते हैं, आराम से आपका तैयारी हो जाएगा। और आप लोग को एक बात बता दें कि जीके जीएस आप लोग कहां से तैयार करिएगा, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए ये बेस्ट बुक है, तो आप इसको देख लीजिए, आराम से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो लुसेंट आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी हम बता ही दिए, हिंदी इंग्लिश के लिए भी जीके और जीके जीएस के लिए बेस्ट लुसेंट है। और ये आप बुक देख ही सकते हैं, हम ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, मैं इसी से अपना पढ़ाई करता हूँ फिलहाल, तो इसलिए आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। तो आप लोग को दूसरा चीज हम बता दें कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाई करना है। देखिए, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, जो आप लोग 9, 10 में, 8 में पढ़ते हुए आए हैं, वही चीज है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि और कि भैया सीबीएसई बोर्ड में इतना डिक्रीज हुआ है क्वेश्चन, तो क्या सीएचएस के एग्जाम में भी डिक्रीज होगा? तो आप लोग को बता दें, ये गलत सोच है आप लोगों का। सीएचएस ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अगर अपना एग्जाम लेगा तो आप लोग का 100% 100 जो चैप्टर रहते हैं वो सारे में से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सोच के मत चलिएगा कि जो क्वेश्चन डिक्रीज हुआ है तो उसमें से नहीं आएगा, उस चैप्टर में से भी आएगा क्वेश्चन। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूज ऑफ वर्ब, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इस पर इंपॉर्टेंट लिख दिया है, आप लोग इसको यूज ऑफ वर्ब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यूज ऑफ प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ टेंस, देखिए टाइप्स ऑफ टेंस में और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो ही अंतर है, मतलब कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग हो गया और टाइप्स ऑफ टेंस अलग हो गया। तो ये आप एक ही मत समझ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ टेंस और सेंटेंस अलग है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स और पैराग्राफ्स ये भी तैयार कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको लोग पंक्तियां करते हैं हिंदी में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश में ज्यादा नहीं आता है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कम से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अच्छे से टच कर लीजिएगा। और वर्ड करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट से कम 2 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो इसको भी एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन एक आध दो आता है, कभी कभी देता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर 10 में से 8 भी स्कोर कर रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कम से कम अगर 9 भी स्कोर कर रहे हैं, 9 9 18 हो जा रहा है। 18 यहाँ से फिजिक्स में मान के चलिए आप 20 स्कोर कर ले रहे हैं, तो 40 नंबर वहां से, 18 नंबर यहाँ से, 58 नंबर, 58 नंबर, इसी तरह आप पा जा रहे हैं। और मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ में कुछ नहीं तो कुछ आप टच करिएगा ही, कम से कम 15 नंबर 20 नंबर, तो आराम से 70 नंबर आपका आराम से आ जाएगा और सीएचएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब मेन सब्जेक्ट था, तो आप लोग को बता दिए। अब चलिए मैथ और बायो की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट मैथ से रहते हैं वो मैथ का 25 मार्क्स अपना देख के चलेंगे, जो बायो के स्टूडेंट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो को देख के चलेंगे। मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। देखिए, पहला ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो देख लीजिएगा। ये क्लास 11 में का थोड़ा सा उलट पलट के देख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटीजर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। एपी अर्थमेटिक प्रोपगेशन, ये आप क्लास 10 के चैप्टर में मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक्स पढ़ लीजिएगा, जियोमेट्री पढ़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ लीजिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में इसको हम डाल रहे हैं, जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए है इंपॉर्टेंट, ये सब देख लीजिएगा। और आपको लास्ट में हम बुक बताने वाले हैं कौन सा बेस्ट बुक पड़ेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो पहले देखिए। यहाँ पर रियल नंबर पढ़ लीजिएगा, अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आप लोग का जो समय होता है उसको बर्बाद करने के लिए ये वाला क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्राइम नंबर ऑलरेडी पढ़े होंगे आप लोग। फैक्टराइजेशन एंड पॉलिनोमियल्स, इसको भी एक बार टच कर लीजिएगा। ट्रायंगल से और सर्कल से और सरफेस एरिया वैल्यू से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से टच कर लीजिएगा। सर्कल से मात्र एक चीज टच करिए या ना करिए, लेकिन एक चीज जरूर देख लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डाल रहे हैं, यम आई लिख दे रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर टच कर लीजिएगा। यहां से जो 9, 10, 11 चैप्टर है ये तीनों अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़िए या ना पढ़िए, इसका घंटा एक भी क्वेश्चन आता जाता है नहीं, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का उतना लेके चलना नहीं है, मीन मीडियन मोड को लेके उतना चलना नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 9th और 10th का ये 8 और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दें, 8, 9, 10 अपना बेसिक जितना भी मैथ हो तैयार कर लीजिएगा।
मैथ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो बायो का पेपर देने वाले हैं, उनके बारे में हम बता दें कि आप लोगों को तैयारी किस चीज का करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 6 साल का हम उठा के देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि अधिकतर उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही चैप्टर को हम उठा के पहले यहाँ पर रखे हैं, फिर उसके बाद कुछ क्लास 11 का एक 2 चैप्टर डाल दिए हैं, वरना आप लोग को वही सब पढ़ना है। और बेसिक आप लोग को बता दें क्लास 8, 9, 10 का अपना बायो तैयार कर लीजिएगा, आराम से आपका CHS निकल जाएगा। देखिए पहला रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड ह्यूमन, ये वाला तो पढ़ लीजिएगा भाई साहब, क्योंकि अधिकतर हम देख रहे हैं क्वेश्चन यहीं से उठ के आ रहा है CHS का एग्जाम में, क्योंकि ये 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले जब भी हो रहा था अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहा था। दूसरा आप लोग का ह्यूमन आई अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा लाइफ प्रोसेस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चौथा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये सब जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपको बायो में हम बताएं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डाल दे रहे हैं, इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। अब अच्छा से तैयार कर लीजिएगा तो आप ही को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अगर 100 में आप 75 भी स्कोर कर रहे हैं तो 100% हम बता रहे हैं कि CHS में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई भी पैदा हो जाए, कोई भी माई का लाल पैदा हो जाए, आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आप 75 या 70 स्कोर करके एकदम सोच के चलिए कि हमको लाना है, CHS का झंडा गाड़ के दिखाना है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हमने पूरा बात बता दिया मैथ और बायो का। कॉमर्स आर्ट का एक ही पेपर होता है, यहाँ पर जो आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दिखाए हैं वहां पर केवल यही होता है, हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी, और वहां पर जो जीके जीएस का 5 नंबर का क्वेश्चन आता था वहीं पर 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूरा टोटल आ जाते हैं। और आप लोग को मैंने बोला था कि लास्ट में आप लोग को बताऊंगा बेस्ट बुक कौन सा पड़ेगा जीके जीएस के लिए और जनरल स्टडीज के लिए, मतलब कि सोशल साइंस के लिए और हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप लूसेंट खरीद लीजिएगा। जीके जीएस के लिए आप लोग को ऑलरेडी बता दिया हूं कि यहां से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपका तैयारी हो सकता है। और तीसरी बात आप लोग को बता दूं कि मोस्ट एनसीईआरटी पर आप लोग फोकस करिएगा। मोस्ट एनसीईआरटी हम जितना भी बोल रहे हैं, मोस्ट एनसीईआरटी चाहे आप क्लास 6 के हो, चाहे क्लास 9 के हो, चाहे क्लास 11 के हो, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पर ही फोकस करिएगा। और आप लोग को एक बात बता दें कि अगर क्लास 11 का आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल टच कर लीजिएगा। फिर उसके अगर साइंस से आप हैं, मतलब कि बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप एक बार एस चंद जरूर टच कर लीजिएगा और एनसीईआरटी टच कर लीजिएगा। 100% आपको बीएसयू और सीएचएस में आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, अब जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको लोग को बता दें कि इन सब का पीडीएफ क्लास 9 क्लास 11 का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल देंगे, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जाके ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि अब सीएचएस का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। हमारे ग्रुप एडमिन भी एकदम अच्छे से आप रोज रेगुलर आप लोग को दे रहा है क्वेश्चन, आप लोग आके जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब जो भी हमसे पर्सनल बात करना होगा हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पर आके पर्सनल मैसेज करिए, मैं सीन करके आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपका मित्र आनंद कश्यप। जय हिंद, जय भारत।